पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने रैली की। पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा 7 पीढ़ी के पाप निकाल दूंगा। पीएम ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का भी दावा किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को पीएम की 3 महबूबा बताया। आज पीएम साधना के लिए कन्याकुमारी जाएंगे, जहां 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी की साधना को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि 4 जून के बाद परमानेंट मेडिटेशन होगा। पीएम के ध्यान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए पत्र में उन्होंने लिखा कि बीजेपी समझती है देशभक्ति की उम्र सिर्फ 4 साल है। ये उनका नकली राष्ट्रवाद है। आखिरी दौर के प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेडी पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियां मिलीभगत से चल रही हैं। साथ ही राहुल गांधी ने प्रदेश के सीएम नवीन पटनायक पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। आखिरी चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। 1 जून को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण के इस चुनाव में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं। साथ ही बिहार की पाटलिपुत्र सीट भी शामिल है, जहां से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। यात्रा में शामिल कई श्रद्धालु पटाखों की आग की चपेट में आ गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसे में घायल 35 भक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया है। असम में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। ब्रह्मपुत्र सहित 14 नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद 33 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। 2 जून तक कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ आने की भी आशंका है। बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही।